हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे कि जीएसटी क्या है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी क्या होते हैं, ये किस तरह से लेवीड होते हैं, इंट्रास्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपके पास में अकाउंटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि आपको इतना नहीं मालूम है कि जीएसटी क्या है, यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी। जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है यह जो टैक्स है वो गुड्स के ऊपर और सर्विस पर लागू होगा, यानी किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, गुड्स और सर्विस दो के ऊपर ही चार्ज किया जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विस के ऊपर लेविड किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं मार्केट में और आपने 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसमें आप मान के चलिए कि उसमें जीएसटी इंक्लूड था, या फिर वो आपसे जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, वो आपके इनवॉइस के अंदर शो होता है, या फिर आप एज इट इज अगर कोई ऐसा गुड्स लाते हैं जिसको अंदर आपकी गुड्स इंक्लूड जीएसटी जो होता है वो इंक्लूड होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो चार्ज किया जाता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि गुड्स और सर्विस के ऊपर चार्ज किया जाएगा, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, यहाँ हम जो गुड्स और सर्विस जो हम देते हैं, दो तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कि जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, और दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जब हम कोई गुड्स सेल्स करते हैं। ये दो ही फैक्टर होते हैं बिजनेस के अंदर। हम गुड्स परचेज करते हैं, हम गुड्स को सेल करते हैं। जब गुड्स परचेज करते हैं तो दो तरीके से आप गुड्स परचेज कर सकते हैं। एक आप परचेज करते हैं विद इन स्टेट और दूसरा आप करेंगे आउटसाइड स्टेट, यानी कि दो जगह से आप गुड्स परचेज करेंगे। एक होगा विद इन स्टेट और दूसरा होगा आउटसाइड स्टेट। एज इट इज सेल्स भी सेम टू सेम होगा। एक होगा विद इन स्टेट यानी कि आपके सेम स्टेट के अंदर आपने गुड्स परचेज किया, और एक होगा आउटसाइड स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपने गुड्स सेल्स किया। अब ये विद इन स्टेट का मतलब हम मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एमपी के अंदर हैं और हमने एमपी में ही किसी डीलर से गुड्स परचेज किया, दैट्स कॉल्ड विद इन स्टेट। आउटसाइड स्टेट का मतलब है हम एमपी में हैं और हमने किसी यूपी के डीलर से, यानी कि स्टेट आपका चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं विद इन स्टेट। और अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं आउटसाइड स्टेट। और जब आपका स्टेट सेम होता है परचेज में, यानी कि सेलर पार्टी और परचेजर पार्टी दोनों सेम होती है, उसको बोलते हैं विद इन स्टेट। अगर उसको हम जीएसटी की लैंग्वेज में बोलते हैं तो एक को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे हम उसको? इंट्रा स्टेट। और दूसरे को बोलेंगे इंटर स्टेट। क्लियर आपको? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि आप गुड्स विद इन स्टेट में परचेज कर रहे हैं या विद इन स्टेट सेल्स कर रहे हैं। और इंटर स्टेट्स का मतलब होता है कि यह गुड्स आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेज कर रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स सेल्स कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंट्रा स्टेट। अब हम बात करते हैं कि ये जो जीएसटी है उसके कितने टाइप्स होते हैं। जीएसटी के 3 टाइप्स है। सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो होता है आईजीएसटी, सेकंड टाइप होता है वो होता है सीजीएसटी, एंड थर्ड टाइप होता है वो होता है एसजीएसटी। पहले क्या था? पहले बहुत सारे मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस थे। जैसे सर्विस टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था, वेट था जो स्टेट गवर्नमेंट के पास था, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन जीएसटी क्या हो गया? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर एक टैक्स, जो टैक्स के रेट आपके इंडिया का मतलब किसी भी एक स्टेट के अंदर, जैसे कोई स्टेट कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक एलईडी जिसके ऊपर 18% का टैक्स है, ये 18% का टैक्स एमपी में भी वही होगा, राजस्थान में भी वही होगा, या फिर आप किसी भी अदर स्टेट के अंदर जाएंगे सेम टैक्स होगा। दैट्स कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स। अब वन नेशन वन टैक्स हो गया, इसका मतलब हम ये मान के चले कि सर ये सब कुछ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगी उसको? नहीं सर। तो उन्होंने क्या 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में।
जब आईजीएसटी कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल जिसका परसेंटेज रेट 18% है, ओके क्या रेट है 18% है, जो भी गुड्स है उस पर आप 18% से जीएसटी चार्ज करेंगे। अब जीएसटी कब चार्ज करना है ये हम अभी आगे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो टैक्सेस के 3 टाइप्स होते हैं वो किस तरह से लेविड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आईजीएसटी का सिंपल सा मतलब है कि जब आप कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेस करोगे या फिर दूसरे स्टेट से एक स्टेट में सेल करोगे, कोई भी 2 तरीके का ट्रांजैक्शन करोगे, आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। जब आपका स्टेट चेंज होगा तो आपको आईजीएसटी लेवीड करना होगा। जब आपका स्टेट चेंज नहीं होगा यानी कि आप इंट्रा स्टेट गुड सेल्स करोगे, जब सेम विद इन स्टेट के अंदर गुड सेल्स करोगे या विद इन स्टेट के अंदर गुड्स परचेस करोगे, उस समय आपको 2 टाइप के टैक्सेस लगाने, एक लगाना है सीजीएसटी और दूसरा लगाना है एसजीएसटी और 50-50%। और आपका जो आईजीएसटी लगेगा वो 100% टैक्स लगेगा। अब कैसे लगेगा ये हम अभी आगे एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो बस आपको अभी 2 चीजें समझनी है। क्या समझनी है? एक, जब आप इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट सेल्स करेंगे तो आपको 2 टाइप के टैक्सेस लगाने हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50%। और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गुड सेल्स करते हो या परचेस करते हो तो आपको एक टैक्स लगाना है जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। चलिए अब समझते हैं टैक्स किस तरह से लेविड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोडक्ट है एलईडी। ये एलईडी हमने 1 लाख रुपीज की हमने परचेज की, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की परचेज की। अगर हम इंट्रा स्टेट परचेज कर रहे हैं यानी कि विद इन स्टेट परचेज कर रहे हैं तो इस पर आप सीजीएसटी चार्ज करेंगे एट द रेट 9%, दैट्स कॉल्ड 9000। एंड एसजीएसटी आप चार्ज करेंगे एट द रेट 9%, 9000 रुपीज, दैट्स कॉल्ड 1,18,000 रुपीज टोटल इनवॉइस, ओके। अब सेम टू सेम अगर बात करते ये गुड्स अगर हमने अदर स्टेट से परचेज किया होता, अदर स्टेट से अगर हमने परचेज किया होता तो 1 लाख रुपीज उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, 18,000 का आईजीएसटी चार्ज होता एट द रेट 18%। यानी कि यहाँ पर आपका 100% जीएसटी चार्ज होता है, आईजीएसटी चार्ज होता है इंटर स्टेट के अंदर। तो आप गुड्स परचेज करते हो और आप गुड्स सेल्स करते हो, दोनों के टाइप में। अगर आप विद इन स्टेट करोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट करोगे तो उस समय आपको आईजीएसटी चार्ज करना होगा, ओके। तो हमने समझ लिया जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों के ऊपर लेविड होता है। अगर आप गुड्स सेल्स करोगे तो भी जीएसटी होगा, अगर आप सर्विस सेल्स करोगे या परचेस करोगे तो भी लेविड होता है। स्टेट हम 2 तरीके से करते हैं, एक विद इन स्टेट के करते हैं और एक अदर स्टेट के लिए करते हैं। जब विद इन स्टेट से आप करेंगे तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है, और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप सेल्स करोगे या परचेस करोगे तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। अब हम बात करते हैं कि ये जीएसटी चार्ज कौन करेगा, मतलब जीएसटी चार्ज करना क्या कंपलसरी आपके पास में। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेसमैन है, क्या है, आप एक बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल आपका किसी भी गुड्स परचेज करके सेल करने का बिजनेस है, तो क्या आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो? आंसर इज यस और नो, या तो हाँ या फिर ना। कब? आपके पास में एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 40 लाख रुपीज से अगर क्रॉस कर जाती है, एन्युअली टर्नओवर, एन्युअली एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 40 लाख रुपीज से क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है कब? जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक से क्रॉस हो जाता है। ये किसकी बात करते हैं? एन्युअली बात करते हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो जीएसटी है ये पेन बेस्ड सिस्टम है। कौन सा बेस है? पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है, इनके 3 बिजनेस है, इनके 3 बिजनेस है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों बिजनेसों को जब उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था तब उनका एक सेम पेन दिया था। यहाँ पर भी राम का पेन लगा हुआ, यहाँ पर भी राम का पेन है और यहाँ पर भी राम का पेन लगा हुआ। इनका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज एन्युअली है, इनका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीज एन्युअली है, और इनका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज एन्युअली है। तो यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअली देखें तो सबका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से बिलो है, लेकिन अगर तीनों को ऐड करें तो हमारा जो टर्नओवर है ये 45 लाख रुपीस
हो जाता है। इसका मतलब ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर 45 लाख रुपीज है। जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है तब आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। दूसरे कौन पर्सन है? सर वो पर्सन है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड सेल्स करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गुड सेल्स करते हो तो आपको कंपलसरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और तीसरा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनको कंपलसरी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराना होता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, चाहे उनका टर्नओवर जीरो क्यों नहीं हो। अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे जोमेटो, स्विगी या उबर, ये सब क्या है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाता है उसको रजिस्टर्ड पर्सन्स बोलते हैं, यानी कि जीएसटी डीलर बोलते हैं। तो जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो टैक्स चार्ज करता है, और वो टैक्स चार्ज करके किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। अब इसको हम समझते हैं किस तरह से चार्ज किया जाता है। कोई भी गुड्स मार्केट में सेल्स होता है, अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का इनकम का जो सोर्सेज होता है ना वो जीएसटी ही होता है। यानी कि अलग अलग टैक्सेस जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो जीएसटी होता है जो आपके गुड्स और सर्विस के ऊपर चार्ज किया जाता है। अब गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगी? प्रोडक्ट के ऊपर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगी? तो उन्होंने जो बिजनेस करते हैं, जो पर्सन बिजनेस करते हैं, उन बिजनेसमैन को उन्होंने बोला कि आप गुड सेल्स कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर 14 लाख रुपीज है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना अगर आपका टर्नओवर 14 लाख रुपीज से है। अगर आप ये इंटरस्टेट सेल्स कर रहे हो तो भी कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप जो कोई भी गुड सेल्स करोगे, जो भी गुड सेल्स करोगे उसको हम एक परसेंटेज आपको बताएंगे, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगता है वो हम बताएंगे। वो आपको पार्टी से कलेक्ट करना है जिससे भी आप गुड सेल्स कर रहे हैं। ओके, जैसे राम एक बिजनेसमैन है जिसने शाम को क्या किया? गुड्स परचेस किया, गुड सेल्स किया। तो राम ने क्या किया? 100 रुपीज का गुड्स था, उस प्रोडक्ट के ऊपर 5% का टैक्स था, तो 5 रुपये टैक्स लगाकर उन्होंने शाम को 105 रुपये में वो गुड सेल्स किया। अब 100 रुपये तो राम के हैं और 5 रुपये किसके हैं? गवर्नमेंट के। अब ये अगर विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा पार्ट यानी कि 2.5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और 2.5 रुपये आपकी स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। लेकिन यही गुड्स अगर हमने इंटर स्टेट सेल्स किया तो 18.5% पूरा टैक्स आपका इंटीग्रेटेड यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। और शाम को क्या मिलेगा सर? शाम को क्या मिलेगा? शाम ने तो क्या किया? सिर्फ टैक्स पे किया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डीलर 2 टाइप के होते हैं। ऐसे तो डीलर 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है रजिस्टर्ड डीलर जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड डीलर जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ओके, तो 2 डीलर है, एक तो जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, दूसरा अनरजिस्टर्ड डीलर जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और तीसरा होता है कंपोजिशन डीलर जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करवाया लेकिन उसने कंपोजिशन स्कीम्स लेके रखी है जो एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से टर्नओवर पर टैक्स पे करे। अब ये कंपोजिशन स्कीम्स क्या होती है ये हम आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हमारी ये एक जीएसटी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसका फर्स्ट वीडियो व्हाट इज टैक्स के रूप में हमने अपलोड किया था। ये सेकंड वीडियो है कि जीएसटी क्या है। तो अगर आप ये जीएसटी और इनकम टैक्स और अकाउंट्स और पीडीएस के रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड है इन वीडियोस के अंदर, वो सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि डीलर का मतलब क्या है। तो 2 डीलर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक है रजिस्टर्ड डीलर और दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड डीलर। अब जीएसटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये हम कवर करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप कोई टैक्स किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स करते हैं, ठीक है, जैसा हम यहाँ पर बात करते हैं, राम एक पर्सन है, राम ने श्याम को वो गुड्स सेल्स किया, श्याम ने वो गुड्स मोहन को सेल किया और मोहन ने वो गुड्स सोहन को सेल किया। ओके, ये 4 टाइप से गुड्स सेल्स हो रहा है। राम ने ये गुड्स 100 रुपीज में सेल्स किया, 5 रुपीज टैक्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल 105 रुपीज में श्याम को सेल किया। श्याम ने ये गुड्स 105 यानी कि 105 रुपये में परचेस किया और उस पर 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हुए 1110 और इसके ऊपर
₹6 का टैक्स लगाकर 106 में किसको सेल्स कर दिया? मोहन को सेल्स। अब आप यहां ध्यान से समझो, राम ने क्या किया? श्याम से टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो टैक्स है ये किससे कलेक्ट किया? राम ने श्याम से कलेक्ट किया, क्योंकि श्याम उसको पेमेंट करेगा 105 रुपीज का, क्योंकि श्याम ने गुड्स परचेस किया। 105 रुपीज का जो पेमेंट राम को करेगा, उसमें से राम ये पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। ये पेमेंट किसको करेगा? गवर्नमेंट को करेगा। हमने अभी बोला कि आप जो भी पार्टी से टैक्स कलेक्ट करते हो वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये उन्होंने कलेक्ट किया और 5 रुपीज डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। सेकंड केस में हम श्याम की बात करते हैं। श्याम ने 5 रुपीज का टैक्स यहां पर पे किया राम को, और राम ने गवर्नमेंट को किया, तो अल्टीमेटली हम ये मान सकते हैं कि ये टैक्स राम ने पे किया। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्टली टैक्स शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होता है। ठीक है, अब फिर श्याम ने ये पर्सन सेल्स मोहन को किया और 6 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया। अब ये 6 रुपये टैक्स गवर्नमेंट ने बोला कि आपने जो पार्टी से टैक्स कलेक्ट किया ये आप हमको पे करो। गवर्नमेंट ने क्या बोला? ये टैक्स आप हमको पे करो। लेकिन हमने उनको बोला रुको एक बार, हमने ऑलरेडी राम को 5 रुपीज का टैक्स पे कर दिया। हमने ऑलरेडी राम को 5 रुपीज का टैक्स पे कर दिया। कब पे किया? ये पे कर दिया सर, 5 रुपीज का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। तो ठीक है, एक काम करो, आप 6 में से 5 रुपीज माइनस कर दो और 1 रुपीज का टैक्स हमको पे कर दो। दैट्स कॉल्ड वैल्यू एडिशन टैक्स। यानी कि जीएसटी जो हो ना, जो वेट के ऊपर डिपेंड है, वैल्यू एडिशन टैक्स। जैसे जैसे आपकी वैल्यू ऐड होती जाती है वैसे वैसे आपको टैक्स पे करना। अगर आप ये गुड्स 100 रुपीज में ही सेल करते तो भी आप 5 रुपये टैक्स चार्ज करते, 5 रुपये ऑलरेडी आप पे कर चुके थे, तो अब आपको यहाँ पर फिर से पे करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये किस केस में होता है? ये सिर्फ रजिस्टर्ड के केस में होता है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। जीएसटी को जो आपने पे किया वो आपका एक्सपेंसेस माना जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आने वाले वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। ये तो अभी सिर्फ शॉर्ट में आपको ऐसे जीएसटी के रूप में हम बता रहे हैं कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हमने समझ लिया कि 40 लाख रुपीस अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ही आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर रिटर्न की। ये रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, जीएसटी में रिटर्न किसको फाइल करना होता है, तो ये हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे। जीएसटी में अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर, रेगुलर का मतलब होता है कि आपने कंपोजिशन स्कीम्स को अप्लाई नहीं किया हुआ, इसका मतलब आप रेगुलर डीलर है। तो रेगुलर डीलर में से 2 तरीके होता है। जब भी जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी अप्लाई हुआ था उस समय 3 टैक्सेस थे, रिटर्न थे। पहला रिटर्न था जीएसटीआर 1, दूसरा रिटर्न था जीएसटीआर 2 एंड तीसरा रिटर्न था जीएसटीआर 3। ये 3 रिटर्न थे। उसकी जो डेट थी 1 to 10 आपको फाइल करना है जीएसटीआर 1, जिसमें सेल्स की डिटेल्स दी जाती थी, सेल्स भी 2 तरीके से होता है। एक होता है B2B, यानी कि आप रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर गुड सेल्स करते हैं, और B2C जो आप बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड डीलर है, उनको आप गुड सेल्स करते हो। तो वो डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 के अंदर शो करनी थी, जो 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में। जीएसटीआर 2 था, ये परचेस का रिटर्न था, यानी कि आपने जो भी गुड्स परचेस किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 2 में देनी थी, लेकिन वो थोड़ा सा सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जीएसटीआर 2 के रिटर्न को चेंज करके जीएसटीआर 2A और 2B कर दिया। जो आपको एक रिटर्न होता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए आपको जीएसटीआर 2A और 2B देखना होता है। एंड जीएसटीआर 3 जो था ये था कि सर आपने यहाँ पर सेल्स दिखा दिया, यहाँ पर आपने परचेज दिखा दिया, इसका मतलब आपने यहाँ पर आउटवर्ड टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स दिखा दिया, और यहां पर हमने दिखा दिया इनपुट टैक्स। अब ये क्या होता है ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। तो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आपने यहां पे दिखा दिया। जो भी टैक्स आपका आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो पे कौन से रिटर्न में करेंगे, तो जीएसटीआर 3 में। तो उन्होंने जीएसटीआर 3 को चेंज करके जीएसटीआर 3B कर दिया। तो आज की तारीख पे कौन से रिटर्न है एज ए नॉर्मल पर्सन के लिए, एक जीएसटीआर 1
जो सेल्स की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है, एक GSTR 2A और 2B, ये आपके परचेज की डिटेल्स दी जाती है, और एक GSTR 3B जिसमें सेल्स और परचेज दोनों का कंसोलिडेटेड अमाउंट आता है और जिसमें टैक्स का पेमेंट किया जाता है। तो नॉर्मली अभी आपके पास में ये 3 रिटर्न है, GSTR 1, GSTR 2A 2B और GSTR 3B। बाकी रिटर्न्स होते हैं जैसे GSTR 4, GSTR CMP 08, GSTR 5, 6, 7, 8, 9, 9C और GSTR 10। ये सभी रिटर्न्स हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सर GST में रजिस्टर्ड है अगर आप, तो आपको कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर ओवरव्यू समझ रहे हैं GST का। ओके, अब बात करते हैं आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या होता है। जब सेल्स करते हैं, जब हम सेल्स करते हैं तब गुड्स आउट होता है, इसका मतलब यहाँ पर आपको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। जो भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे पार्टी से उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। सेल्स परचेज के समय हमें क्या होता है, परचेज के समय हमें गुड्स इन होता है, तो जब भी आप जो टैक्स पे करते हो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे। तो सेल्स और परचेज, सेल्स के समय आप जो भी टैक्स कलेक्ट करते हो उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं, और परचेज के ऊपर आप जो भी टैक्स पे करते हो उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। लास्ट में हम समझ लेते हैं सर टैक्स पेबल कैसे आता है, यानी कि आपको टैक्स कैसे पे करना है। तो टैक्स पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आपने जो भी सेल्स के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें से हम वो माइनस करेंगे जो आपने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया हो। ये क्या आ जाएगा आपका टैक्स पेबल, और ये टैक्स पेबल आपको GSTR 3B रिटर्न के अंदर पे करना होता है। ओके, आज की वीडियो में हम डिटेल में हमने ये समझा कि GST क्या है, GST किस तरह से चार्ज किया जाता है, GST कौन कौन चार्ज करता है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ये हमने समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या ऐड होता है, इनपुट CGST, आउटपुट CGST किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे वैलिड होता है, लेविड होता है, ये सब कुछ आने वाले वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज सिर्फ GST का ओवरव्यू था, यानी कि GST ऊपर से मोटा मोटा आपको GST समझा दिया है कि आपको GST इस तरह से वर्क करता है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट तरीके से वर्क करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें पार्टिसिपेट करती है, दोनों को इसकी इनकम जाती है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आज का लेक्चर समझ में नहीं आया ना तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। फिर अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम से कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिएगा। आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स जो होती है GST इनकम टैक्स रिलेटेड वो आपको वहां पे मिलती रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की डेट आपको जल्द से जल्द जाए। थैंक यू सो मच।